Hi, I'm Dr. Hitesh from Height Increase Info. We have patient who lengthen 7 centimeter in bilateral tibia and it's been 5.5 months. Starting height was 167 and right now he's almost 174 plus. Almost. Frame निकले हुए around 2.5 months. Around 2.5 months हो गए हैं. Right now his condition is almost perfectly fine. He can walk without support. Callus is growing very good. ऑलमोस्ट बोन जुड़ चुकी है और एक डिफरेंट है इनके उसमें एक वन साइड जो हमने किया है वो लेंथनिंग ओवर प्लेट किया है एंड वन साइड लेंथनिंग ओवर नेल. लेंथनिंग ओवर प्लेट करने का रीजन ये है कि प्रीवियस कोई एक्सीडेंटल उसके वजह से उसमें नेलिंग का थोड़ा सा इशू था जो कि हमें लगा तो हमने लेंथनिंग ओवर प्लेट किया है एंड विच इज वेरी गुड. जिसका आउटकम जो निकल के आया है उसका बोन ऑलमोस्ट कंप्लीट यूनाइट हो चुका है. तो अभी तक की इनके 5.5 की हमारे साथ जर्नी जानते हैं. हाइट इंक्रीज इन्फो के साथ कैसी रही है, फ्रेम में कैसा रहा था और अभी रिकवरी वाला पार्ट भी कैसा रहा है. तो सो फार मेरी जर्नी आई वुड से अच्छी रही है, काफी अच्छी रही है. मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो होप्स लेके आया था यहाँ पे, आई वॉज वेरी नर्वस कि मैं एक डिफरेंट सिटी में जा रहा हूँ और ये सर्जरी करा रहा हूँ. तो आई वॉज वेरी नर्वस ऑन द वेरी फर्स्ट डे एंड अनफॉर्चुनेटली इन माई केस थोड़ा इनिशियली मेरा पेन भी ज्यादा रहा जब मैं हॉस्पिटल में था बिकॉज मेरी सर्जरी जो पैटर्न हुई डिफरेंट है. एक में प्लेट है और एक में नेल है. तो प्लेट तो मुझे फील भी नहीं हो रहा था कि मेरी सर्जरी हुई है बिकॉज मूवमेंट काफी अच्छी थी. बट नेल में ऐसा लग रहा था कि पैर में मूव ही नहीं कर सकते एंड पेन था. तो मैं उसमें इनिशियली तो मैं काफी डरा हुआ था कि अरे ये क्या करा लिया मैंने, क्यों करा लिया, ऐसा है. बट जैसे जैसे दिन निकलते गए थोड़ा थोड़ा फिर कॉन्फिडेंस आते रहा. फिर मैं यहाँ पे भी आके लोगों से मिला, कलीग से मिला, तो और सेम जर्नी है सबकी. तो उनकी एक्सपीरियंस से जाना, देन ये भी पूछा कि कौन से टाइम पे जाके मेरे जो पेन जो इनिशियल जो है वो जाके सबसाइड हो जाएगी. तो उनसे जानने के बाद, उनसे बात करने के बाद मेरे कॉन्फिडेंस थोड़े लेवल और भी बढ़े एंड थोड़ा और मैं मोटिवेटेड हुआ बिकॉज सर्जरी जब आप करा लेते हो एट माई एज ये कराना एक बहुत बड़ा डिसीजन था. तो वो घड़ी घड़ी एक चीज मुझे हॉन्ट कर रही थी कि यार ये एज में क्यों करा लिया, ये एज में कराने का जरूरत ही क्या था, लाइफ तो अच्छी चल रही थी. बट देन कहीं ना कहीं बैक ऑफ माई माइंड ऐसा था कि यार लाइफ में अचीव कर लिया है, आई हैव रीच्ड अ वेरी डिसेंट प्लेस इन माई लाइफ. बट ये एक छोटा चीज है, अगर मैं इसको भी कर लेता हूँ तो फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव एक अचीवमेंट जो होना चाहिए लाइफ में वो हो जाएगा. तो मैंने सोचा कि करा ही लेते. फिर यहाँ आने के बाद भी जर्नी तो स्मूथ थी, सब कुछ सही था. सिर्फ इनिशियल डेज में फिर मेरे वापस से राइट में पेन शुरू हुआ, वो एंड तक रहा. बट वो मे बी मेरा सर्जरी डिफरेंट था उस वजह से एंड या मैंने शायद कुछ ना कुछ हो गया रहेगा क्योंकि पुराने कॉम्प्लिकेशंस भी थे. बट अगर वो नहीं होता तो इन एंड ऑल कंपेयर टू जो मैंने बाकी कलीग्स के देखे हैं जो टीबीओ वाली जर्नी कंपेरेटिवली और बेटर होती. बट आई एम ओके विद दैट. रीजन बीइंग सबकी बॉडी अलग है, सबकी बॉडी अलग परफॉर्म करती है, सबको अलग अलग इश्यूज आते हैं. कितनों के कुछ ऐसे इश्यूज आए जो मुझे नहीं है, कि मेरे जो इश्यूज आए शायद दूसरों को नहीं है. बट एट दी एंड जब वो फ्रेम निकलता है तो सब कुछ रिजॉल्व हो जाता है. सब कुछ ऐसा लगता है कि यार अभी तो सब कुछ सही है. वैसा था. तो वो जर्नी निकली एंड फ्रेम निकला एंड फ्रेम निकलने के बाद तो जस्ट बिकॉज की मेरे प्लेट लगे थे तो मैंने वॉक भी थोड़ा डिले स्टार्ट किया बिकॉज वो स्टिचेस ये सब रहते. बट जब मैंने स्टार्ट किया तो इनिशियल मुझे थोड़े टाइटनेस रहे. बट फिर बाद में जैसा कुछ 1 मंथ का ब्रेक के बाद लाइफ चेंज. सडनली आई वाज ऑन 2 क्रचेस 13 या 14 जैन को एंड देन 19 जैन को मैं सिंगल क्रच पे भी आ गया. एंड सिंगल क्रच के बाद एक हफ्ते के बाद तो मैं इंडिपेंडेंट भी चलना कोशिश शुरू कर दिया था. मतलब स्टिल डॉक्टर एडवाइस में कि आप रिस्क मत लो, बट मैंने शुरू कर दिया था. मतलब जहां जहां मौके मिलते करता, जहां फिजियो कहते कि नहीं सर अभी आपको रुक जाना चाहिए तो मैं रुक जाता. क्योंकि मुझे भी पता है कि थोड़ा एक्साइट होके मैं अननेसेसरी इंजर कर लूं अपने आप को. यस बॉडी सपोर्ट कर रही है बट बॉडी
उस मोड पे नहीं पहुंच गई कि जहाँ पे यस डॉक्टर्स भी कहे कि नहीं अभी आप कर सकते हो। तो जैसा भी डॉक्टर से मैं कल मिला, उन्होंने कहा कि आपकी एक पैर की यूनियन तो काफी अच्छी हो गई है, दूसरे की थोड़ी बाकी है, वो 2 महीना आप कर लो, बाद में तो ब्रेस ये सब भी निकालोगे तो आप परफेक्टली फाइन हो। मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन अभी तो फिलहाल आप में नहीं है, मतलब यू आर फिट टू फ्लाई, फिट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। तो इन एंड ऑल मैं कहूंगा कि इट वाज अ वेरी गुड जर्नी। तो ये कब से बैक ऑफ द माइंड कब से था कि मेरे को और हाइट चाहिए, और ये कब फील हुआ? बिकॉज अभी +40 इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक दिस डिसीजन, फैमिली से दूर, फाइनेंशियल एंड अपने वर्क के लिए प्रॉपर कॉम्प्रोमाइज। कितने टाइम से था और इसको डिसीजन लेने में कितना हैसल हुआ? ये कुछ साल से ही मुझे आया। आई एम सरप्राइज, लाइक जब मैं 40 टच हुआ तभी ऑफिसेज में जब मैं सीनियर मैनेजमेंट मीटिंग्स में जब जाता था, बिकॉज रिसेंटली मेरा प्रमोशन भी हुआ था 2-3 साल पहले, तो उससे पहले कभी था ही नहीं। मतलब स्टार्टिंग हाइट में 167 था, एंड जितने भी मेरे कलीग्स थे ऑलमोस्ट हम लोग एक ही हाइट के थे। अगर टॉल भी होते तो कभी हम में वो हाइट वाला डिफरेंस आया ही नहीं। बट जैसा मैं सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे पहुंचा एंड व्हेन आई स्टार्टेड मीटिंग सीनियर मैनेजमेंट मीटिंग्स में जाता था, तब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि एवरीबडी इज टॉल। फॉर सम रीजन सीनियर मैनेजमेंट थोड़े टॉल हर कॉर्पोरेट में आपको दिख जाएंगे, फॉर सम रीजन, नॉट एवरीवेयर बट मेजॉरिटी मेरे यहाँ पे तो मुझे दिखे। तो वहां से फिर मुझे वो इनसिक्योरिटी चालू हो गई कि यार कहीं ना कहीं आई एम लैगिंग बिहाइंड। यस, क्वालिफिकेशन वाइज आई एम गुड, डेजिग्नेशन वाइज आई एम गुड, वर्क वाइज आई एम गुड, एवरीबडी एवरीथिंग दैट आई हैव डन इन माय लाइफ सो फार सो गुड, भगवान ने जो दिया सही है। बट फिर वो आ गया 2-3 साल पहले से ही, और फिर बट स्टिल मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने इंसोल डालना शुरू किया, मैंने कहा कि ठीक है इनसिक्योरिटी है, इंसोल डाल के जितने एडजस्ट कर सकते कर सकता है। तो ये बैक ऑफ माइंड में था। अब रिसेंटली क्या हुआ कि जब मैं सर्जरी कराने आया जून में, जब मैं इंक्वायरी के लिए यहाँ पे आया था, उसके 1 महीना पहले ही मुझे कोई एक वीडियो दिख गया यूट्यूब में। वो इट वॉज अगेंस्ट दिस सर्जरी कि ये नहीं कराना चाहिए, वाई पीपल आर डूइंग दिस। वो वीडियो देखने के बाद ये सर्जरी के मुझे बहुत सारे वीडियोस आने शुरू हो गए, एंड देन फिर मुझे पता चला कि अरे ये पॉसिबल है। 10 years बैक भी मैंने सुना था, बट वो ऐसे वीडियोस थे कि जहाँ पे यू वुड सी कि ठीक है ऐसा कुछ होता है, बट आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो गए, बिकॉज वो जो दिखाया भी था और जो फैसिलिटी भी था, आई वॉज लाइक कि नहीं ये तो नहीं करा सकते। बट मुझे जब नोटिफिकेशंस आने लगे, फिर हाइट इंक्रीज इन्फो के वीडियोस आए और बाकी जिस सेंटर के भी आए जो इंडिया के बाहर है, ऑफ कोर्स मैं इंडिया के बाहर तो नहीं जाता। जब हाइट इंक्रीज इन्फो के वीडियोस आए और काफी मुझे ऐसे लगा कि यार यहाँ पे पेशेंट्स आ भी रहे, रिकवर भी हो रहे हैं और उनकी जर्नी भी अच्छी है, तो व्हाई शुड आई नॉट एटलीस्ट चेक इट। करूँ ना करूँ वो बात की बात होगी, एक बार देख के तो आता हूँ, थोड़ा मेरा मेंटल सेटिस्फेक्शन होगा। तो मैं आया जून में, मैंने देखा, मुझे सब कुछ बराबर लगा, लोग भी सही थे। फिर हॉस्पिटल्स भी मुझे दिखाए जाके कि यहाँ पे आपके सर्जरी होना है। फिर मैं हृदय सर से भी मिला, तो काफी मेरे जो डाउट्स थे वो क्लियर भी हो गए। तो फिर वो बैक ऑफ माइंड मैंने बना लिया कि ठीक है, अगर मैं अगस्त में कराता हूँ 5 महीने में ये सर्जरी पूरी हो जाएगी, मतलब एवरीथिंग विल बी डन एंड न्यू ईयर न्यू मी। तो ऑलमोस्ट वो मेरा बर्थडे ही था, मेरा बर्थडे अपना कंप्लीट किया, नेक्स्ट डे आई फ्लाई एंड यहाँ पे मैं आ गया। तो ऑलमोस्ट वैसे ही था कि पता चला, डिसाइड किया, कॉन्फिडेंस आ गया, एंड देन फिर वही सब डिसीजन मेकिंग में आ गया। तो आई वुड से कि हाँ, ये 1-2 साल पहले ही मुझे इनसिक्योरिटी जागी एंड हुआ। आई थिंक अकॉर्डिंग द प्लान ही चल रहा है, 5.5 मंथ में यू वॉकिंग। हाँ, मतलब मैंने डिसाइड कर लिया था न्यू ईयर न्यू मी कि करना ही है। एंड इनफैक्ट ऐसा था कि मैं 31 दिसंबर तक अपना वॉकर में आ गया था, बट स्टिल मुझे ऐसा लगा कि ये न्यू ईयर न्यू मी कंप्लीट तब होगा जब मैं इंडिपेंडेंट चलूंगा। तो मैंने फिजियो को रिक्वेस्ट भी किया कि एटलीस्ट 1 जनवरी को मुझे क्रचेस में आने दो। इस हिसाब से अपने एफर्ट भी लगाए। हाँ, एफर्ट भी, हाँ यस, आप लोग ने भी एफर्ट लगे, एंड देन यस, अगर दोनों साइड से एफर्ट होता है तो थोड़ा वो रिजल्ट थोड़ा और भी अच्छा आ जाता है। तो फिर उन्होंने भी बोला कि ठीक है, अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो उस वक्त शायद मैं नहीं कर पाया, बट मैंने कॉन्फिडेंस थोड़ा दिखाया कि मैं कर सकता हूँ। फिर धीरे धीरे उनके भी एफर्ट्स मेरे पे थे, फिर मैंने भी थोड़ा एफर्ट्स डालना शुरू किया, बिकॉज मुझे भी मालूम पड़ गया कि यस, अभी आई हैव स्पेंड अ गुड टाइम, कैलस अच्छा है, तो व्हाई नॉट आई पुट माय ऑल एफर्ट्स करके। तो फिर वो धीरे धीरे फिर भगवान ने हेल्प किया, एंड देन आई थिंक अभी मैं एक कॉन्फिडेंस लेवल पे हूँ कि हाँ, घर अभी जा सकता हूँ, घर वालों को फेस कर सकता हूँ, भले मैं उनको बताऊं ना बताऊं, एटलीस्ट मैं फेस तो कर ही सकता हूँ कि यस, कि मैं चल रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं वॉकर पे जाता या थोड़ा मैं ऐसा अच्छा कंडीशन में नहीं रहता तो शायद वो लोग अप्रिशिएट नहीं करते। बट अभी मेरा कंडीशन ऐसा है कि अगर पता भी चल जाए उनको, तो आई एम ओके, आई एम रेडी टू फेस देम, आई एम रेडी टू टेल देम कि यस, आई एम अडल्ट इनफ, मैंने ये डिसीजन लिया एंड मैं चल रहा हूँ। तो आई थिंक आपको कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, एंड फॉर्चुनेटली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है।
तो वो एक डर भी नहीं है कि उनको भी बहुत कंसर्न आ जाए कि बच्चे ने क्या करा लिया। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, चल भी पा रहा हूँ, तो फिर ऑल वेल दैट एंड्स वेल, वैसा कहते हैं। ओके, जैसे कि अभी सब कुछ हो गया है हमारा, ये वॉकिंग सब निकल गया है, तो अगर जो लोग कराना चाहते हैं उनके माइंड में एक चलता है कि ये सर्जरी बहुत हार्ड है, बिकॉज इट लुक्स स्कैरी, जो फिक्सेटर लगे होते हैं, शायद आपने भी देखा होगा, तो देखना और जब खुद के ऊपर आ जाता है देन वो डिफरेंट फीलिंग होती है। तो उनके लिए कुछ सजेशन आपके साइड से कि कितना हार्ड है, और अगर जा रहे हैं तो किन चीजों का ध्यान रखें? मैं जब ये सर्जरी के लिए आया था तो एक पेशेंट का मुझे वीडियो याद था, उसने उस वीडियो में कहा था कि पेन इज टेम्पररी, हाइट इज परमानेंट। तो वो चीज मैंने दिमाग में डाल लिया था कि भाई जो भी पेन होगा मैं उसको बेयर करूंगा, एंड ऑफ कोर्स पेन होना है, बट इतना भी नहीं होगा कि आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। आपको पेन किलर दिया जाएगा, डिस्कम्फर्ट जरूर रहेगा, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है डिपेंडिंग आपकी स्लीप कैसी है। जैसा मैं थोड़ा इंसोम्नियाक हूँ, मुझे नींद बहुत मुश्किल से आती है, मैं जल्दी जग भी जाता हूँ, तो मेरी स्लीप डिस्टर्ब हुए, बट वो डिस्टर्बन तब तक था जब तक मेरे फ्रेम थे। जहां मेरे फ्रेम निकले वो सब इशू रिजॉल्व हो गया। तो आई वुड से कि जो भी आ रहा है तो वो थोड़ा अपना बॉडी को थोड़ा फ्लेक्सिबल बना के आए, थोड़ा वो पेन के लिए रेडी हो जाए कि यस थोड़ा पेन रहेगा, क्योंकि आप पैर तुड़वा रहे हो, हड्डियां तुड़वा रहे हो, तो पेन रहेगा, बट वो मैनेजेबल है, बिकॉज यहाँ पे प्रोफेशनल्स बैठे हुए, हृदय सर है, और कुछ अगर आपको आता भी है, फिजियोस है, तो सब वो देखेंगे, आपको रिसर्च करके बता देंगे कि ये आप कर सकते हो। क्योंकि जितने भी मैंने कलीग्स के भी देखे तो सबके मैनेजेबल ही थे, तो वो मैनेजेबल है। तो अगर मैनेजेबल है, पेन टेम्पररी है, 2-2.5 महीने की बात है, अगर आप उतना बर्दाश्त कर सकते हो, तो फिर हाइट जो आपको मिलेगी वो परमानेंट है, वैसा है। तो इन ऑल मैं कहूंगा कि हाँ, बी प्रिपेयर्ड, बट पेन इज टेम्पररी, हाइट इज परमानेंट। जो ड्रीम है वो लाइफ टाइम, वो लाइफ टाइम है। हाँ, एंड मेरे तो एज में कि मतलब मैंने तो स्टिल एक था कि करा लिया, बट जो यंग बच्चे आ रहे हैं उनके लिए तो पूरी लाइफ पड़ी है, और वो तो कुछ साल में भूल भी जाएंगे कि ऐसा कुछ कराया था हमने, हाइट बढ़ गई है, एंड दे वुड बी लाइक लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। तो अगर यंग एज में हो, आप सोच रहे हो, करा ही लो, थोड़ा पेन होगा, करा लो, फिर 2-3 साल के बाद आपके कैलस वैलस अच्छे होगी, निकाल लो, फिर तो अब तो नॉर्मल लाइफ हो जाओगे। क्योंकि यंग एज में हीलिंग भी बहुत फास्ट होती है, बॉडी का ग्रो करने का, अपने आप को हील करने का प्रोसेस भी थोड़ा फास्ट रहता है ओल्ड एज के हिसाब से, मतलब मेरे एज के हिसाब से। बट फॉर्चुनेटली ऊपर वाले ने थोड़ा एक अलग हेल्प कर दिया कि थोड़ा मेरा भी हो गया अच्छा रिकवरी। एंड लास्ट 5.5 मंथ हमारे हाइट इंक्रीज इन्फो के साथ कैसे निकले? आई वुड से देखिए, कहीं ना कहीं 99-100% का थोड़ा ये रहता है, बट इन एंड ऑल अगर मैं पूरी जर्नी देखूं, छोटा मोटा चीज हटा के, तो बहुत अच्छा था। और बाकी इन एंड ऑल मैं तो कहूंगा बेटर ही है, बेस्ट है मेरे हिसाब से, तो सही है। बिकॉज एट दिन आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे फिजियोस मिल रहा है, आपको यहाँ पे मेडिकल स्टाफ मिल रहा है, आपको लर्निंग करनी है, आपकी डेली फिजियोस करनी है, आपकी ग्रोथ पे ध्यान देना है, जाना है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, तो जब आप फ्रेम में रहोगे तो आप ये सब सोचोगे भी नहीं। वो तो अभी मैं सोच पा रहा हूँ इसलिए कि वो फ्रेम में निकल गया, कोई टेंशन नहीं है, चल पा रहा हूँ, ये वो, तो आई कैन थिंक ऑफ लॉट मेनी थिंग। बट जब आप फ्रेम में रहते हो तो आपके दिमाग में एक ही रहता है कि आज का दिन निकल जाए, आज का लर्निंग हो जाए, आज का फिजियो टाइम पे हो जाए, एंड साथ में मैं वर्क भी कर रहा था, काम भी तो उसमें भी टाइम निकल जाता है, वैसा। तो इन एंड ऑल मैं कहूंगा कि बेटर है, बेस्ट है। ओके, तो ये था इनका 7 सेंटीमीटर की जर्नी। अभी भी रिकवरी प्रोसेस चल रहा है, मे बी दैट विल टेक 1 or 2 month मोर, कैलस ग्रोथ में, मसल स्ट्रेंथनिंग में। ये थी इनकी जर्नी। कुछ और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू।